हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ओके, सो मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन डेफिनेटली इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए आज सुबह क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बता मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, सो दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट इज द हाई प्रीस्टेस, Ace of Swords, Ace of Wand, 7 of Pentacles, and bottom is the Star. Great. चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस है। हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस यानी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होगी, लेकिन जो हाईलाइटेड है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आर द हाईलाइटेड। ओके, चलो लेट्स चेक आउट नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है ग्रेट द एम्प्रेस। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ओके, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे हैं आपके सामने आने से। ठीक है, आपके सामने आना, आपसे बात करना, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके और आपसे बात भी करते हैं ना तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऑकवर्ड सिचुएशन मतलब जो है वो क्रिएट हो जाए, कहीं आप इन्हें पहचानने से इनकार कर दो, है ना, या फिर या आप इन पर चिल्ला पड़े सबके सामने। तो इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आपको अप्रोच करा, आपसे बात करी, तो कुछ ऐसा ना हो कि एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। इनके अंदर एक फियर है, ओके, कि किस तरीके से आप रिएक्ट करोगे या किस तरीके से आप इनसे बात करोगे, क्योंकि ये इस समय आपको जिस एनर्जी में देख रहे हैं ना, इन्हें दिख रहा है कि आप लिटरली मतलब हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना आप कहीं ना कहीं स्टार्ट कर चुके हो। आप फिर से वो जो स्माइल थी ना वो आपके चेहरे पर आ गई है। अब आपको समझ में आ गया कि आपकी हैप्पीनेस किसी और पर डिपेंड नहीं करती है, विच इज वेरी गुड। आई एम लिटरली हैप्पी टू से दिस। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चीज कहते हुए कि लिटरली अब आप हंसना, मुस्कुराना फिर से शुरू कर चुके हो। आप समझ चुके हो कि किसी के वजह से आप आपकी खुशियां खत्म नहीं हो जाती हैं, किसी के आने जाने से आपकी खुशियां खत्म नहीं हो जाती हैं। आप वापस से मुस्कुराना शुरू कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान लेने लग गए हो, अपने लिए स्टैंड लेने लग गए हो, आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल बना लिया है। सी एम्प्रेस, यू आर नाउ एन एम्प्रेस, जहां पर आपने अपने आप को बहुत ही पावरफुल बना लिया है। नाउ यू डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। अब आप किसी पर भी डिपेंड नहीं हो रहे हो। पहले आपके थॉट पैटर्न में हाँ ये चीज जरूर थी कि यस ये पर्सन आएगा तो मैं जाकर खुश रहूंगी, या तो मैं जाकर खुश होऊंगा, तब मेरी जिंदगी में चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, पहले आपका थॉट पैटर्न कहीं ना कहीं ये था, लेकिन दिस टाइम आप जो हो इस चीज से बाहर निकल चुके हो, जहां पर आपको लगता है कि नहीं, मैं खुश होंगी तो ये पर्सन आएगा, या मैं खुश रहूंगा तो ये पर्सन आएगा, है ना। आप इस थॉट पैटर्न मतलब यहां से यहां तक का सफर आपने तय कर लिया है, विच आई एम रियली हैप्पी टू सी। ओके, चलो किंग ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वैंड को यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, पहले तो एक चीज मैं और यहाँ पर देख रही हूँ कि शायद यहाँ पर आपके पार्टनर आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, यानी आपके पार्टनर आपको एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जीज में देख रहे हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि आप बहुत केयर उनकी करी है, आप बहुत स्वीट हो, बहुत लविंग हो, बहुत काइंड हो, बहुत इनोसेंट हो। ठीक है, ये एनर्जी वो आपको मतलब आपको देखकर वो ये चीज सोचते हैं। ओके, एंड उन्हें लगता है कि आप बहुत प्योर भी हो, एंड उन्होंने जो आपको दिल तोड़ा या आपको इतना दुख दिया ना, तो ये सबसे गलत करा है उन्होंने। ये चीज आपके पार्टनर को फील हो रही है कि उन्होंने सबसे ज्यादा गलती कर दी आपका दिल तोड़कर, आपको खुद से दूर रहकर,
क्योंकि आप जैसा व्यक्ति वो कहीं और नहीं पा सकते, कहीं और नहीं मिलेगा उन्हें। वो दिया लेकर भी ढूंढने जाएंगे ना तो भी आप जैसा व्यक्ति वो मतलब उन्हें मिल ही नहीं सकता। यू आर सो यूनिक एंड सो स्पेशल, ठीक है, कि आप जैसा पर्सन वो दोबारा नहीं पा सकते। ये उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है, जहां पर उन्हें लग रहा है कि आपको खोना उनका सबसे बड़ा लॉस है। ये चीज भी आपके पार्टनर फील करने लग गए हैं, ये चीज भी उनको रियलाइज होने लग गई है। ओके, कैसे रियलाइज होने लग गई है? आपको खुश देखकर, आपको स्माइल करता देखकर, आपको हैप्पी देखकर उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज हो गई है। किंग ऑफ वैंड को जैसे मैंने कहा ना, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। जस्ट लेट मी चेक माय माइक आल्सो। ओके, लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, बहुत लोगों की दखल अंदाजी। अब आपके पार्टनर, पता है क्या चीज है ना, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज्यादा ना सोशल इमेज कॉन्शियस है, यानी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल इमेज उनकी, कि ये मेरे बारे में ऐसा कहेगा, वो मेरे बारे में ऐसा कहेगा, 4 लोग हमारे बारे में ये बात करेंगे, कौन क्या कहेगा, इस बारे में बहुत सोचते हैं आपके पार्टनर। शायद बहुत लोगों के बीच में उनका उठना बैठना है और सोशल इमेज उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये अभी तक सबको खुश करने में लगे हुए थे, सबको, अपने मदर, अपनी फादर हो गए, ठीक है, अपनी सिस्टर हो गई, अपने पूरे रिलेटिव्स हो गए, सबको खुश करने में लगे थे। उन्हें लगता था कि सब हाँ करेंगे, सबकी रजामंदी होगी तो ये आपसे शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे रिश्ते में। और वहीं जहां सबने रिफ्यूज कर दिया आपको, जहां पर वहीं सबने आपको रिजेक्ट कर दिया, वहीं ये पर्सन भी ये सोचकर पीछे हट गए कि नहीं, अब ये कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो इनके लिए अपनी सोशल इमेज क्या है ना, बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है इनके लिए अपनी सोशल इमेज। अपनी सोशल इमेज से तो बहुत प्यार है इन्हें, अपना नाम खराब होते ही नहीं देख सकते, ये उनके थॉट पैटर्न में है। और आपके रिश्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सोशल इमेज है, यानी आपके रिश्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की दखल अंदाजी। आपके पार्टनर जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दब जाते हैं लोगों से, जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अच्छा मैं ये करूंगा तो वो मेरे बारे में ये सोचेगी, अच्छा मैं ये करूंगा तो वो मेरे बारे में वो सोचेगा। तो बहुत जल्दी ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पार्टनर की ये देखने को मिल रही है, ये ऑब्स्ट्रैकल है उनकी लाइफ का। अब यहाँ पर हो सकता है कि किसी ने उनको इन्फ्लुएंस भी करा आपके अगेंस्ट। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, कास्ट को, रिलीजन या स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, है ना। तो उन्हें लगता है कि सोसाइटी की उनकी सोशल इमेज खराब हो जाएगी अगर वो आपके साथ जुड़ गए तो, या आपसे उन्होंने शादी कर ली, कमिटमेंट दे दी, एंगेजमेंट कर ली, तो उनकी कहीं ना कहीं सोशल इमेज खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर होता है ना कि अगर फीमेल जो है वो मेल से बड़ी है, ठीक है, हमारी सोसाइटी क्या मानती है, इंडियन सोसाइटी क्या मानती है, ये तो मानती है कि अगर फीमेल मेल से बड़ी है तो वहां पर थोड़ी बातें बन जाती हैं। तो उन्हें लगता है कि ये एक रीजन हो सकता है आप दोनों के बीच में। या फिर ये भी है कि आप दोनों डिफरेंट रिलीजन के हो, एक बिल्कुल ब्राह्मण और एक बिल्कुल मुस्लिम। मैं यहाँ पर किसी रिलीजन को वो नहीं कह रही हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। तो वहां पर क्या है, वो सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट करती है ऐसे रिश्तों को? नहीं करती, नहीं करती, सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती, है ना। तो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है, इनके हस्बैंड है, वाइफ है, आपके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है अगर इनका, तो इन्हें लगता है, ये मैं एग्जाम्पल की चीजें आपको बता रही हूँ, है ना। तो इनको क्या लगता है, इनको लगता है कि भाई अगर मैंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया, ठीक है, या अपनी वाइफ को छोड़ दिया और तुमसे शादी कर ली, तो भी इनकी सोसाइटी में थू थू हो जाएगी। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनको लेकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहे हैं। डिफरेंसेस उनको बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर ना मतलब रोक रहे हैं आपकी तरफ आने से। जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में, जिनके साथ रिलेट हुई वो रख सकते हो, जिनके साथ नहीं हुई आगे सुन चलते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 10 ऑफ वैंड्स। तो देख लो कितना बोझ है इनके कंधों पर, कितना बोझ है इनके कंधों पे, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। इन्हें लगता है कि इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपनी मदर, अपनी फादर, अपनी फैमिली को लेकर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मे भी पास में इन्होंने एक फैसला लिया आपको छोड़ने का और अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करने का, थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करने का, अपनी फ्रेंड को एक्सेप्ट करने का, तब उन्होंने ये फैसला लिया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने फर्ज को चुना। उन्हें लगता है कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इन्हें उन्हें पूरा करना चाहिए, ठीक है, इन्हें उन्हें पूरा करना चाहिए। तभी अब सेल्फिश हो गए थे, तब इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी फैमिली के बारे में सोचा। लेकिन आपका क्या, तब आपके बारे में नहीं सोचा। इन्होंने नहीं सोचा कि आप कितना उदास हो जाओगे, आपको भी तो पेन मिलेगा, आपके साथ भी तो इन्होंने कितने कस्में कितने वादे कर रखे हैं, कितने प्रोमिसेस आपको भी तो दे रखे हैं इन्होंने, उनका क्या। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां पर बहुत बोझ है आपके पार्टनर के ऊपर, इनके ऊपर बहुत बोझ है। पास्ट हर किसी के बारे में सोच रहे हैं, हर किसी के बारे में, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरे ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा।
इन सबको खुश करने के चक्कर में ना ही आपको खुश कर पा रहे हैं, ना ही अपने आप को खुश कर पा रहे हैं, ना ही अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। सबके बारे में सोचने की वजह से ये खुद के लिए भी कोई ये नहीं है कि खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, खुद के लिए खड़े हो रहे हैं कि मेरा मन है मैं उससे शादी करूं तो मैं उसके लिए स्टैंड लूं। ये चीज आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत ही नहीं दिख रही है, इतना स्ट्रेंथ ही उनके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई करा है। सी हाई प्रीस्ट, आप दोनों क्या हो, आप दोनों डिवाइन कनेक्शन में हो, यानी आप दोनों सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि एक हाई प्रीस्ट है और एक हाई प्रीस्टेस है। आप रानी हो, वो राजा है, कि आप राजा हो, वो रानी है, तो ये चीज है यहाँ पर। और उन्हें जो आपको ट्रीटमेंट देनी चाहिए थी, एक राजा एक रानी की तरह जो आपको ट्रीट करना चाहिए था, उन्होंने आपको कैसे ट्रीट करा? उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा। आप तो एक ऑप्शन बन गए थे उनके लिए, आप कभी मेन पर्सन नहीं बन पाए उनकी जिंदगी में। उनके लिए मेन क्या था? उनके लिए मेन थी उनकी फैमिली, उनके लिए मेन थे उनके जो है फ्रेंड, ठीक है, वो उनके लिए मेन बन गए थे। आप एक ऑप्शन की तरह थे। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है, जहां पर, और यहाँ पर अगर आप लोग मैरिड भी हो ना, यानी अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी रीडिंग को देख रहे हो, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत इनलॉज की भी बहुत दखल अंदाजी आपके रिश्ते में रही है, और इनलॉज भी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि भड़काते हैं। तो वो चीज यहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से भी पॉसिबल चांसेस है कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को, क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स कभी रिमूव होंगी, हटेंगी क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स? Okay, so this is King of Swords. Yes, definitely Ace of Swords with King of Swords. बिल्कुल आपके पार्टनर के सामने रियलिटी आई, उनको रियलिटी चेक मिलने वाला है। जिन लोगों पर वो इतना ज्यादा भरोसा करके बैठे हैं ना, आने वाले समय में उनको एहसास हो जाएगा कि वो लोग उनके सगे नहीं है। उनका सगा जो था वो आप थे, उनकी सगे आप थे, ठीक है, और आपको ही उन्होंने खुद ठोकर मार दी है और अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तो आने वाले समय में उनको उनके रियल चेहरे दिखेंगे। ये चेहरा कैसे दिखेगा उनको? ये चेहरा तब दिखेगा जब वो एक मुश्किल समय में फंसते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जो भी है ना, ये पर्सन जो है, इनके सामने जो थर्ड पार्टी भी है ना, वो इनसे, उन्हें कोई नीड है, यानी थर्ड पार्टी को आपसे, आपके पार्टनर से कुछ चाहिए। उनकी फैमिली हो गई, उनके फ्रेंड हो गए, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी हो गई, तो उन्हें आपके पार्टनर से कोई नीड है, कुछ चाहिए उन्हें आपके पार्टनर से। शायद ये पैसा हो सकता है, शायद फाइनेंशियल नीड हो सकती है, शायद उनकी पावर का फायदा हो सकता है। और आने वाले समय में ना आपके पार्टनर इन चीजों को खोते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, यानी वो जो है अपनी पावर को हो सकता है आने वाले समय में कुछ समय के लिए खो दे, टेम्पररी बेसिस पर, ठीक है, टेम्पररी से बेसिस पर। ये शायद डिवाइन खुद करेंगे। डिवाइन इसलिए ये चीजें, ये सर्कमस्टांसेस उनकी लाइफ में क्रिएट करेंगे ताकि वो समझ सकें कि उनके लिए कौन अपना है और कौन पराया है। तो आने वाले समय में वो अपनी पावर को खो सकते हैं, या उनकी सोशल इमेज पर भी फर्क पड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है वो उनको डीफेम मिले, अगर वो बहुत फेमस पर्सनालिटी है ना, तो आने वाले समय में उनको डीफेम भी मिल सकता है, यानी लोग उनके बारे में तरह तरह की, हो सकता है कि बातें करें। तो वो चीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये सब चीजें टेम्पररी बेसिस पर उनकी लाइफ में होंगी, ताकि वो लोगों की रियलिटी को समझ सकें, ताकि वो ये समझ सके कि कौन उनका अपना है और कौन पराया। अब ऐसे समय में जो थर्ड पार्टी है, उनको जिस चीज की नीड है आपके पार्टनर से, जब आपके पार्टनर उस चीज को ही खो देंगे, तो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में कैसे स्टे करेगी, है ना? थर्ड पार्टी तो उनको उनकी लाइफ में कैसे स्टे करेगी? तब कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी की रियलिटी को देखेंगे, तब वो कहीं ना कहीं रियलाइज करेंगे कि थर्ड पार्टी तो उनके लिए है ही नहीं। ओके, थर्ड पार्टी को तो जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये मेरी फैमिली, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी मदर, ये मेरे फादर, अभी तक वो जो इस चीज पर थे ना, ठीक है, तो उन्हें उन सबकी रियलिटी दिख जाएगी, सबकी रियलिटी दिख जाएगी। और अगर थर्ड रोमांटिक पार्टी है, तो थर्ड रोमांटिक पार्टी उनको छोड़कर चली जाएगी। आने वाले समय में उनको रियलिटी दिखेगी, रियल फेसेस दिखेंगे, एंड आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। एस ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पर 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। एस ऑफ वैंड भी क्लैरिटी को ही दिखा रहा है, यानी कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको सीख करने वाले हो। इस समय आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, किसी तरीके के कोर्स में आपने एनरोल करा है, या फिर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज को भी गेन करते हुए दिख रहे हो। शायद आजकल आप बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स देखने लग गए हो, या फिर आजकल आप बहुत ज्यादा जो है कुछ स्पिरिचुअल टॉक्स जो है वो सुनने लग गए हो। सो यस, कहीं ना कहीं आप जो है ये सब चीजें कर रहे हो, आप बहुत नॉलेज गेन कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, डे बाय डे आप खुद को हील कर रहे हो, हर दिन आप खुद को हील कर रहे हो, मेडिटेशन कर कर, योगा कर कर, जिम कर कर। हो सकता है कोई न्यू जिम क्लासेस या न्यू योगा क्लासेस भी इस समय आपने ज्वाइन करी है, क्योंकि आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है।
आप अपने करियर में भी बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। 9 ऑफ वैंड बता रहा है कि आप अपने करियर पर भी बहुत स्ट्रांगली ध्यान दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हो अपने करियर के साथ। ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ में, आगे चलकर ग्रोथ और सक्सेस आपको मिलने वाली है। आपके करियर या आपके बिजनेस को बहुत सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर सक्सेस मिलेगी और आपके पार्टनर उसे देखकर हैरान हो जाएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल को नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। स्टार को यहाँ पर ओके 5 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। काफी अकेलापन है आपके पार्टनर के जीवन में, ठीक है, बहुत अकेलापन, बहुत मायूसी है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में। पहले उनके साथ ये चीज होती थी ना कि वो जो भी होता था उनका मतलब वो हर चीज आपके साथ शेयर कर लेते थे, राइट, कि इसने मेरे साथ ये करा, उसने मेरे साथ वो करा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हर चीज शेयर कर लेते थे। बट दिस टाइम इनकी लाइफ में स्ट्रेस तो है, प्रॉब्लम्स तो है और ये किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी ये आई एम सो सॉरी, यानी ये कहीं ना कहीं खुद को बहुत अकेला और मायूस महसूस करने लग गए हैं। इन्हें लगता है कि अब आप नहीं हो इनके पास, इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको इंस्पायर करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए, जिससे कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ भी रुक गई है। ओके, जिससे कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ भी रुक गई। इन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा, किसी चीज में इन्होंने कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करा। यानी आज तक आप बहुत कुछ इनके लिए करते आए हो, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा उन सब चीजों के लिए। ये यही मानते आए हैं कि वो चीजें करना आपका फर्ज है, आप इनसे प्यार करते हैं इसलिए आप उन चीजों को इनके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो कोई स्पेशल चीज नहीं है, ये चीज मानते आए हैं। क्योंकि इनका ध्यान कभी उन चीजों की तरफ गया ही नहीं। इनका ध्यान कहाँ था? इनका ध्यान था अपनी फैमिली पर, अपनी फ्रेंड्स पर। आपको कभी मेन पर्सन की तरह ट्रीट नहीं करा। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मुझे भी तुम मेन पर्सन की तरह ट्रीट करो। अब आपका कॉल आया, आपका कॉल आता है या उनके फ्रेंड या उनकी फैमिली मेंबर में से किसी का कॉल आता है, वो आपके कॉल को तो कट कर सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली मेंबर के कॉल को वो कट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको उन्होंने कभी मेन पर्सन की तरह ट्रीट नहीं करा, आपको ऑप्शन बनाकर रखा, आपको एक बैकअप बनाकर रखा। ठीक है, अभी तक आप क्या थे? अभी तक आप उनकी जिंदगी में एक बैकअप की तरह रहे हो। ठीक है, तो अब वो चीजें यहाँ पर आपने भी बहुत सफर करी है ना, तो बहुत स्ट्रगल्स तो आपने भी इस कनेक्शन में देखे हैं। यहाँ पर अगर आप एनर्जी को देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे स्टार की एनर्जी आई है, बहुत डिस्टेंस अब आप दोनों के बीच में आ गया है। शायद आपके पार्टनर इन दूरियों को दूर करना चाहते हैं, वो आपके साथ दूरियों आप और मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अब इन दूरियों को दूर करना चाहिए, ठीक है, और चीजों को ठीक करना चाहिए। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं और चीजों को सही करना चाहते हैं। वो आगे फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं, ठीक है। अब उन्हें आगे अपनी जिंदगी आपके साथ बढ़ानी है और चीजों को बेहतर बनाना है। वो आपसे एक और मौका भी चाहते हैं। यस, उन्हें अपनी गलतियां धीरे धीरे रियलाइज हो रही हैं और वो आपसे एक और मौका भी चाहते हैं अपनी गलतियों को सुधारने का। आने वाले समय में और क्या होने वाला है, लेट्स चेक आउट। आउटकम की एनर्जीज को देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आउटकम क्या है इस कनेक्शन का, आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। सो पॉलिटिक्स, ओके, नेक्स्ट इज द चेंज, स्लोइंग डाउन एंड न्यू विजन, एक्सपीरियंसिंग, कंपैरिजन, मोरालिटी, बॉटम इज द गाइडेंस। ठीक है, पहले तो मैं करंट एनर्जी भी देख पा रही हूँ। हो सकता है इस समय, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसे दिख रहा है एकदम, जब मैं कार्ड भी शफल कर रही थी ना, आई थिंक कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी का इश्यू इनके घर में चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है, मतलब होता है ना कि लड़ाई झगड़े प्रॉपर्टी के मामले में होते हैं घर में कहीं, तो वो चीज इनके घर में मुझे या तो देखने को मिल रही है या फिर ये कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पर हो सकती है, या ये भी पॉसिबल है कि इनके घर में किसी तरीके की कंस्ट्रक्शन या इंटीरियर का काम हो रहा हो। पॉलिटिक्स की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है विद चेंज। अच्छा, तो ये पर्सन जो है आने वाले समय में अपनी गलतियों को बहुत स्ट्रांगली रियलाइज करेंगे, यानी इन्हें एहसास हो जाएगा कि यार मैंने क्या कर दिया, ये सब तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था। ये एकदम अपनी गलतियों को एहसास करेंगे और इन्हें बहुत ज्यादा, मतलब उन्हें एक्सेप्ट भी करेंगे। सिर्फ यहाँ पर रियलाइजेशन ही नहीं है अपनी गलतियों की, बल्कि उन गलतियों को एक्सेप्ट भी करते हुए नजर आएंगे आपके पार्टनर। पॉलिटिक्स, जो भी आज तक उन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स खेला या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, उन्हें एहसास हो जाएगा कि इन्होंने गलत करा। देखो, झूठ का सहारा कब तक चलता है? झूठ जो है वो सिर्फ थोड़े समय के लिए आपको बचा लेगा, लेकिन हमेशा के लिए आपको नहीं बचा सकता झूठ, है ना। आपको सच का सामना करना पड़ेगा, और सच का सामना करने की हिम्मत भी ना हर शख्स में नहीं होती है।
हर शख्स में सच का सामना करने की, सच बोलने की हिम्मत भी नहीं होती है। और आपके पार्टनर तो बहुत ही पॉलिटिक्स रहे हैं, उन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, बहुत चीजें हाइड करी हैं, बहुत सीक्रेट्स कहीं ना कहीं इन्होंने रखे हैं। इवन अभी भी शायद इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। ब्लॉक इसलिए करके रखा है ताकि आप इनके सीक्रेट्स को ना जान लें, ताकि आप ना जान ले कि इनके क्या सीक्रेट्स हैं, इनके स्टेटस, इनकी डीपी को ना देखे। यहाँ पर कुछ चांसेस ऐसे भी दिख रहे हैं जहां पर कुछ सेलिब्रेशन इनके घर में हो रहा है, ठीक है। हो सकता है इनको फोर्सफुली या तो इनकी एंगेजमेंट हो रही है, इनकी मैरिज हो रही है, ठीक है। ये भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी चीज, सबके साथ डेफिनेटली नहीं करने वाली है, लेकिन हो सकता है इनकी शादी कहीं फिक्स हुई है या इनकी एंगेजमेंट होती हुई भी नजर आ रही है मुझे, ठीक है। उसके भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, बिकॉज अ बिग चेंज आ रहा है इनकी जीवन में, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज इनके जीवन में आ रहा है। और ये आपको पता नहीं लगने देना चाहते उन चीजों के बारे में, उस सेलिब्रेशन के बारे में आपको पता नहीं लगने देना चाहते हैं। शायद वो आपसे हाइड कर रहे हैं इन चीजों को। उन्हें लगता है कि आपको पता लगेगा ना तो आप मतलब आपको बहुत बुरा लगेगा या आप बहुत पेन में चले जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर उनकी शादी कहीं और हो रही है ना तो डेफिनेटली उनकी कोई ना कोई मजबूरी है जिस वजह से उन्हें ये शादी या ये एंगेजमेंट करनी पड़ रही है। शायद इनके ऊपर फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा है, ओके, फैमिली प्रेशर हो सकता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से भी उन्हें ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं। बट यस, ये चीजें आपसे हाइड जरूर कर रही हैं, ये अपने कुछ सीक्रेट्स अभी भी आपसे हाइड करते हुए दिख रहे हैं मुझे, जो कि आने वाले समय में आपको रिवील होंगे, आने वाले समय में आपके सामने आएंगे। स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, आप कछुए की स्पीड से जा रहे हो, यानी ऐसा नहीं है कि आप एकदम फटाफट आगे भाग रहे हो, नहीं, आप कछुए की स्पीड से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। धीरे धीरे आप स्लोली एंड स्टेडली ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, आपने अपना पूरा फोकस ही अपने करियर पर कहीं ना कहीं डाल दिया है। आपके ऊपर जितना भी प्रेशर है, जितना भी बोझ है आपके ऊपर पास्ट का, ठीक है, आप कहीं ना कहीं अभी तक उस पास्ट को अपने ऊपर हावी होने दे रहे थे, है ना, जिसकी वजह से आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, किसी नए कनेक्शन में नहीं जा पा रहे थे, लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, लोगों से घुल मिल नहीं पा रहे थे। तो आप धीरे धीरे अपना वो बर्डन रिलीज करोगे, ठीक है। आपके एनर्जीज में ये देखने को मिल रहा है कि आप धीरे धीरे उन सब बर्डन को रिलीज करके आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में, और फिर से आप खुश होंगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड को आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे। आपका विजन बदल जाएगा, आपकी सोच, आपकी सोचने का डायरेक्शन, आपकी सोचने का नजरिया, आपके सोचने का तरीका आगे चलकर बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने लेसन्स को एक्सपीरियंस कर लिया, जो लेसन्स आपको भी मिलने थे वो लेसन्स आपने भी एक्सपीरियंस करे हैं। तो उन लेसन्स को सीखकर आप आगे अपनी जिंदगी में बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये पर्सन आपको किसी से कंपेयर भी करते हुए नजर आ रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है आपका, ठीक है। कंपैरिजन किसके साथ? अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी है तो उसके साथ हो सकता है ये आपको कंपेयर कर रहे हैं, और इन्हें एहसास हो रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के अलावा तो ये आपके साथ ज्यादा खुश थे, आपके साथ ज्यादा हैप्पी थे। तो इनको क्या हो रहा है, इनको वो कंपैरिजन फील हो रहा है, पहली चीज तो यहाँ पर कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये अपनी लाइफ और आपकी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, ये भी चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। और इन्हें लग रहा है कि आप ज्यादा बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप ज्यादा बेहतर हो और आप ज्यादा बेहतर जिंदगी जी रहे हो। शायद आप उन्हें यही चीज दिखा रहे हो, आप उन्हें प्रिटेंड कर रहे हो कि आप खुश हो अपने जीवन में, हैप्पी हो अपने जीवन में, तो वो कंपैरिजन भी कर रहे हैं। अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, उन्हें गाइडेंस मिल रही है, उन्हें डिवाइन यूनिवर्स, उनके एंजल्स, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द एंजल, जो उनको गाइड कर रहे हैं, उनको सही दिशा दिखा रहे हैं कि भाई तू जो कर रहा है वो गलत है, ओके। उन्हें सही दिशा दिखा रहे हैं कि तू जो कर रहा है वो गलत है, या जो तू कर रही है वो गलत है, ठीक है। और वो उन्हें तुम्हारी तरफ आगे आने के लिए कहीं ना कहीं जो है पीछे डिवाइन ही उनको पुश कर रहे हैं, डिवाइन ही उनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। सो यस, उनको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे विजन्स आ रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए। उनके अंदर फियर ऑफ लॉस क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, उनको लग रहा है वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। कहीं उनका सपना, उनको आजकल ऐसे बहुत सपने भी आ रहे हैं जैसे आप उनसे दूर जा रहे हो, और उनको लग रहा है कि कहीं उनका ये सपना सच ना हो जाए, कि आप सच में कहीं उनसे दूर चले गए। तो वो ये सब चीजें अपनी लाइफ में और नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप जो है उनके लिए बहुत ही बेहतर पर्सन है, एंड वो आपको बिल्कुल भी अपने हाथ से लाइक खोना नहीं चाहते हैं, या आपके ऊपर अपना कंट्रोल भी नहीं खोना चाहते हैं। और आउटकम देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बता क्या है आउटकम मेरे व्यूअर्स के, क्या है आउटकम व्यूअर्स के एनर्जीज में। सो दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दिस इज पेज ऑफ कप्स, टावर, लेट मी चेक माय माइक ऑल्सो, ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स, 5 of wands, 2 of pentacles, 9 of cups, and the bottom is the sun. वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉजिटिव आउटकम यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है।
ये पर्सन खुद ब खुद आपके पीछे आते हुए आपको चेस करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। आने वाले समय में क्या है ना, देखो कितनी स्ट्रॉन्ग स्टॉकिंग यहाँ पर चल रही है, बहुत हाई लेवल की स्टॉकिंग है। यानी ये आपकी पूरी डीपी, स्टेटस, पोस्ट, हर चीज चेकआउट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉकिंग है। क्यों चेकआउट कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आने वाले समय में इस व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा कि आपके जीवन में कोई और आ चुका है, ठीक है। ये खुद को ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे इनके साथ धोखा हुआ है या इनके साथ चीटिंग हो रही है, क्योंकि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप आगे बढ़ेंगे या किसी और की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो इन्हें ऐसा महसूस होगा आने वाले टाइम में कि आपके जीवन में कोई और आ चुका है, और वो चीज इनको बहुत ज्यादा हर्ट करेगी, ठीक है। हो सकता है ये जेलस और इनसिक्योर फील करे, शायद आने वाले समय में आप ज्यादा किसी से क्लोजनेस इन्हें दिखाएं, ठीक है। जानबूझकर भी आप हो सकता है ये चीज करें, या इन्हें हो सकता है कि ऐसा महसूस हो कि आपके जीवन में कोई और आ चुका है और आप किसी और के ज्यादा क्लोज जा रहे हो, जिससे ये बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे, बहुत हर्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगेंगे उस व्यक्ति से, ठीक है। टावर मूवमेंट में कहीं ना कहीं ये भी चले जाएंगे, और तब ये कहीं ना कहीं खड़े होंगे इस रिश्ते को सही करने के लिए, ठीक है। अभी तो ये नहीं खड़े हो पा रहे हैं ना, अभी ये कुछ नहीं कर पा रहे इस रिश्ते के लिए, अभी सिर्फ बैठे बैठे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन तब कहीं ना कहीं ये आपको चीजों को सही करने के लिए खड़े हो जाएंगे, या आपके लिए स्टैंड लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। आपको भी कहीं ना कहीं महसूस होता है कि इस पर्सन ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया, जहां जरूरत थी कि ये मेरे लिए स्टैंड ले, मेरे लिए खड़ा हो, वहां इन्होंने कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। हमेशा एक बुरे समय में आपने अकेले ही अपने लिए मतलब स्टैंड लिया है। ये व्यक्ति हमेशा पीठ दिखाकर ऐसे समय में चले ही जाते थे, बट दिस टाइम ये खड़े होंगे आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए खड़े होंगे। अब इसके सामने चाहे कोई भी हो, इनके सामने चाहे कोई भी हो, इनकी फैमिली, इनका फ्रेंड, कोई थर्ड पार्टी, कोई भी हो इनके सामने, ये उनके सामने आपके लिए स्टैंड लेंगे, उनसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, फाइट करेंगे, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे और फाइट करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं तब सिर्फ आपको हासिल करने के बारे में सोचेंगे। तब इनके लिए मैटर नहीं करेगा कि इनकी सोशल इमेज पर क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अभी तक बहुत सोच रहे हैं ना, मेरी सोशल इमेज ये है, मेरी सोशल इमेज वो, तब इनके लिए फर्क नहीं पड़ेगा। तब कि इनके लिए मैटर करता होगा तो सिर्फ ये कि ये आपसे प्यार करते हैं। आने वाले समय में इनको आर पार का एक डिसीजन भी लेना पड़ सकता है, ठीक है। एक बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, या तो आपकी तरफ, या अपनी फैमिली की तरफ, या आपकी तरफ, या अपनी थर्ड पार्टी की तरफ, या आपकी तरफ, या अपने फ्रेंड की तरफ। तो आने वाले समय में इनको एक बहुत ही बड़ा और गहरा डिसीजन लेना पड़ सकता है, और इन्हें वो डिसीजन लेना होगा। वो डिसीजन ये आपके ही फेवर में भी लेंगे, ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि वो डिसीजन ये आपके फेवर में ही लेंगे और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ डेवलप करेंगे। यहाँ पर चीजें आप पर भी डिपेंड करेंगी कि आप क्या चाहते हो आने वाले समय में, क्योंकि फाइनल डिसीजन आपके हाथ में होगा कि आप इनके साथ डिसीजन आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो फाइनल डिसीजन डेफिनेटली आपके हाथ में होगा, बट ये पर्सन आपके सामने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर जरूर आएंगे, जहां पर ये आपको कहेंगे कि हाँ, इन्हें अब आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देनी है, स्टेबिलिटी देनी है। तो वो चीज आपको जरूर देखने को मिलने वाली है, और इनकी तरफ से अप्रोच आपको देखने को मिलने वाला है। चलो लेट्स चेक आउट सम लव मैसेजेस। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। वो कैसे आपको एक्सप्लेन करें कि आप क्या हो उनके लिए। इनकम्प्लीट हो रहे हैं बिल्कुल आपके बिना, ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे बिल्कुल अधूरे हैं, अकेले हैं। क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उनको जैसे वो हैं, जो वो है, उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए? माफी भी मांगना चाहते हैं, कम बैक भी करना चाहते हैं, और यहाँ पर है आपकी चुप्पी उन्हें मार रही है। आपका चुप रहना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दुख दे रहा है आपका चुप रहना उनको। इतना मिस उन्होंने किसी को नहीं करा जितना मिस वो आजकल आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों आप उनके प्यार को नहीं समझ रहे हो, या उन्होंने आपके प्यार को जिस तरीके से पहले नहीं समझा ना, बहुत रिग्रेट है उनको, गिल्ट में है जो भी वो करके गए हैं आपके साथ, उन चीजों का पछतावा है, गहरा पछतावा है। आप भी कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे ये पर्सन पछताए, है ना, और पछतावे के साथ आए आपके पास। यस, वही होता हुआ नजर आएगा आपको। सो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स पे बता दीजिए। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिख के। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।